भारत के पड़ोसी देश नेपाल में प्रदर्शन और हिंसा के बीच वहां के प्रधानमंत्री केपी ओली इस्तीफा दे चुके हैं। भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया बैन के विरोध में शुरू हुआ प्रदर्शन पर पुलिस की गोलीबारी के बाद हिंसात्मक रूप में बदल गया ये पूरा प्रदर्शन। उपद्रवियों ने नेपाल की संसद, नेताओं के घर, सरकारी कार्यालय, निजी संपत्तियों को भारी नुकसान पहुंचाया। इसके बाद नेपाल की सेना ने सुरक्षा की कमान अपने हाथों में ले ली। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर नेपाल से सटे भारत के राज्य बिहार के उप मुख्यमंत्री का एक अद्भुत और एक साहसिक बयान सामने आया। एक ऐसा बयान सामने आया है जिसे आप सीधे तौर पर नासमझी कह सकते हैं, जानकारी की कमी कह सकते हैं, लेकिन कुछ भी हो, हर बात को कांग्रेस और नेहरू तक लेकर जाना ये कला भी अद्भुत है। मतलब ये कि नेपाल में स्थिति बिगड़ी, नेपाल के नेताओं के भ्रष्टाचार के विरोध में नेपाल के युवाओं के प्रदर्शन से, और बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कह रहे हैं जिम्मेदारी तो कांग्रेस को लेनी पड़ेगी। कमाल है, कमाल का माइंडसेट है और कमाल के राजनेता हैं। अब कमाल का इनका काम करने का ढंग है। कांग्रेस के अलावा कुछ सूझता नहीं है, कांग्रेस के अलावा इन्हें कुछ दिखता नहीं है। क्या ये देश की सबसे बड़ी पार्टी है? क्या ये देश की सबसे मजबूत पार्टी के उप मुख्यमंत्री हैं? आखिर है क्या कि कांग्रेस से इतना बैर भी है और कांग्रेस के बिना इन्हें चैन भी नहीं। दरअसल डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने यहां तक कह दिया कि भारत को नेपाल को अपने में मिला लेना चाहिए था, नेपाल शांति से रहता। मणिपुर भारत में ही है ना, सम्राट चौधरी शायद जानते होंगे। मणिपुर एक राज्य जो सालों जलता रहा, हालात ऐसे रहे कि एक बहुत बड़ी आबादी जंगलों में जाकर रहने को मजबूर हो गई। वहां के नेता, मंत्री, विधायक, मुख्यमंत्री खुद को असुरक्षित महसूस करने लगे। कब किस पर हमले हो जाएं इसका पता नहीं था। वो मणिपुर भारत का ही हिस्सा है शायद। सम्राट चौधरी इसकी जानकारी दे पाएंगे। इसके लिए किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? क्योंकि वहां पर सरकार भी बीजेपी की थी और दिल्ली में भी सरकार बीजेपी की थी। बहरहाल नेपाल को लेकर उनका ज्ञान शायद आधा अधूरा है। नेपाल हमेशा से एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र रहा है, वो कभी किसी के अधीन नहीं रहा। हाँ, भारत के साथ सीमा विवाद जरूर रहा है इसका, और नेपाल ने भारत को आंखें भी दिखाई। अब उस नेपाल की पैरवी करने के लिए सम्राट चौधरी नेहरू गांधी परिवार और कांग्रेस को टारगेट करने लगे, तो अब इसे आप क्या कहेंगे? इस बयान को आप कैसे लेंगे और इस पर प्रतिक्रिया क्या देंगे? आरजेडी की प्रवक्ता प्रियंका भारती ने लिखा, जो देश में हो रहा था उसके लिए नेहरू जी को जिम्मेदार ठहराते ठहराते अब जो विदेश में हो रहा है उसके लिए भी नेहरू जी जिम्मेदार हो गए। नेपाल में जो हुआ उसके लिए भी ये ज्ञान का स्रोत क्या है मान्य? कहां से आया है क्या? एक दिलचस्प बात यह भी है कि जिस बांग्लादेश, अब तो बांग्लादेशी अगर किसी को कह दो या किसी की तरफ उंगली करके बांग्लादेशी कह दो तो मानो वो देशद्रोही हो जाता है, मानो वो ऐसा व्यक्ति हो जाता है जिसे जेल में डालना जरूरी हो, जिसे देश से निकालना जरूरी हो जाए, ऐसा परसेप्शन बना दिया गया। उस बांग्लादेश में जब तख्ता पलट हुआ तो वहां की प्रधानमंत्री कहां आए? भारत में शरण। और नेपाल जिसके लिए सम्राट चौधरी जान दे रहे हैं, दोस्ताना व्यवहार, नेपाल के साथ हमारा फ्री वीजा है ही नहीं, इधर से उधर जाइए बॉर्डर क्रॉस करके। उस देश में जब तख्ता पलट हुआ तो वहां के प्रधानमंत्री भारत आए क्या? नहीं है। ये ज्ञान का आधा अधूरापन और ढुलमुल विदेश नीति, शायद इस पर कभी ज्ञान दे पाएंगे सम्राट चौधरी। बहरहाल सम्राट चौधरी से आप किस तरह के ज्ञान की इच्छा रखते हैं, किस तरह से आप समझते हैं कि उन्हें बयान देना चाहिए था, इसके बारे में जरूर बताइएगा। उनका बयान कैसा लगा आपको ये बताइएगा, क्योंकि अभी बिहार का चुनाव आ रहा है। इस तरह के बयान बहुत देखने को मिलेंगे, बहुत सुनने को मिलेंगे।
सिर्फ कांग्रेस तक रुके हैं, हो सकता है तेजस्वी को भी जोड़ लेते, चुनाव में ये भी कर सकते हैं। बहरहाल ये बयान ये बताता है कि देश के राजनेता किस हद तक पढ़े हैं और किस हद तक लिखे।